फिल्म की शुरुआत मिनेसोटा के एक बर्फीले घर से होती है, जहां बार्ब नाम की बुजुर्ग महिला अपने हाल ही में गुजर चुके पति की राख के डिब्बे के सामने चुपचाप बैठी दुखी दिखाई देती है। वह पास रखी अपनी और पति की पुरानी तस्वीर उठाती है और उनकी पहली मुलाकात को याद करते हुए बाहर निकल जाती है। कुछ जरूरी सामान ट्रक में रखकर वह उसी फोटो को सामने लगाती है और लंबी सफेद बर्फ से ढकी सड़कों पर निकल पड़ती है अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। उसे उनके अस्थियों को उस जमी हुई झील में विसर्जित करना है, जहां सालों पहले दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। रास्ते में रेडियो से मौसम विभाग की चेतावनी गूंज रही होती है। कड़ाके की ठंड और तेज बर्फबारी के चलते बाहर न निकलने की सलाह। कुछ दूर जाते ही बार्ब के ट्रक पर भी मोटी बर्फ जमने लगती है, जिससे आगे का रास्ता साफ दिखना मुश्किल हो जाता है। वह किसी तरह ट्रक रोककर नक्शा निकालती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि झील किस दिशा में है। वह बाहर निकलकर सोच में पड़ ही रही होती है कि तभी उसे दूर कहीं से किसी चीज के टकराने जैसी आवाज सुनाई देती है। बार्ब उसी दिशा में ट्रक मोड़ देती है और एक सुनसान बर्फ से ढके केबिन तक पहुंचती है। वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काटता दिखाई देता है। जैसे ही बार्ब उसके पास जाती है, उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर पड़ती है। आदमी भी उसे अचानक देखकर घबरा जाता है। बार्ब मुस्कुराकर कहती है कि उसका इरादा डराने का नहीं था, वह तो बस झील का रास्ता पूछना चाहती है। बूढ़ा आदमी बताता है कि झील पहाड़ी के पार है। बार्ब उसका धन्यवाद करती है और खून देखकर उसकी चिंता भी जताती है, तो वह बताता है कि वह तो बस हिरण का खून है। बार्ब आगे बढ़ जाती है और लंबे बर्फ से ढके रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार उस झील तक पहुंचती है, जहां उसके और उसके पति के जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई थी। झील के किनारे खड़ी उसे अपने बीते दिनों की यादें घेर लेती हैं। वे पल जब वे दोनों यहाँ घंटों बर्फ पर बैठकर फिशिंग करते, बातें करते, हंसते थे, जैसे दुनिया की सारी शांति उस जमी हुई झील में ही बसती हो। जैसे ही बार्ब अपने पति की राख झील में प्रवाहित करने वाली होती है, तभी आसपास कहीं से गोली चलने की तेज आवाज गूंज उठती है। उसका दिल भय से कांपने लगता है और वह तुरंत ट्रक के पीछे छिप जाती है। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ती है, जो लड़खड़ाती हुई जान बचाकर भाग रही है और उसी के पीछे वह बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर दौड़ रहा है। वह लड़की को धमकाता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा और जबरदस्ती उसे वापस अपने केबिन की तरफ ले जाने लगता है। बार्ब पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन वहां नेटवर्क न होने के कारण कॉल लग नहीं पाती। बार्ब घबराकर अपनी चीजें समेटती है और ट्रक लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर ट्रक गहरी बर्फ में फंस जाता है। मजबूरी में उसे पैदल ही उस आदमी के केबिन की ओर जाना पड़ता है। तभी वह देखती है कि बूढ़ा आदमी अपने ट्रक में कहीं जा रहा है। मौका भांपकर बार्ब जल्दी से केबिन के पास पहुंचती है। बेसमेंट की खिड़की से झांक कर वह देखती है कि वही लड़की अंदर बंधी हुई है। उसके हाथ पैर जकड़े हुए हैं और मुंह पर टेप लगा है। बार्ब धीरे से फुसफुसाती है, क्या तुम अकेली हो? लड़की सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इसी दौरान दो गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं और इस बार बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ लौटता है, जिसके हाथ में भी बंदूक होती है। बार्ब छुपकर उनकी बातें सुनती है और धीरे धीरे उसे अंदाजा लग जाता है कि इस लड़की का अपहरण उसी आदमी ने किया है, और वो भी उसकी पत्नी के कहने पर। अब वे दोनों उस लड़की को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। बार्ब खिड़की के धुंधले कांच पर उंगली से लिखकर लड़की को भरोसा दिलाती है, मैं यही हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वह तेजी से वापस ट्रक की तरफ लौटती है ताकि किसी तरह उस लड़की को बचाने का तरीका सोच सके। उधर केबिन में बूढ़े आदमी की पत्नी की नाक से खून बहने लगता है। तभी उसे बाहर बर्फ पर एक लड़की का दस्ताना दिखता है, जिससे उसे शक हो जाता है कि आसपास कोई और भी मौजूद है। खिड़की पर लिखा बार्ब का संदेश देखकर उसका संदेह यकीन में बदल जाता है। वह गुस्से में भड़क उठती है और अपने पति से पूछती है, यह दस्ताना किसका है? पति बताता है कि थोड़ी देर पहले एक महिला झील का रास्ता पूछने आई थी, शायद उसी का होगा। पत्नी घबरा जाती है कि अगर उस औरत ने उन्हें देख लिया है तो सब बर्बाद हो जाएगा। वह बंदूक उठाती है और अपने पति को साथ लेकर बार्ब को खत्म करने के इरादे से झील की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन झील पर बार्ब पहले से तैयार रहती है। वह अपने पति का पुराना आइस फिशिंग शेड चारे की तरह वहां रख देती है। जैसे ही बूढ़ा आदमी शेड के पास पहुंचता है, वह अचानक बार्ब द्वारा तैयार किए गए गड्ढे में फिसलकर बर्फीले पानी में गिर पड़ता है। उसकी पत्नी उसे बाहर निकालने में जुट जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बार्ब केबिन तक लौटती है। वह पूरी ताकत लगाकर बेसमेंट का दरवाजा तोड़ती है और अंदर पहुंचती है, पर वहां देखती है कि लड़की को भारी जंजीरों से बांधा गया है और ताले भी लगाए गए हैं। लड़की को डरी हुई हालत में देखकर बार्ब उसे शांत करने की कोशिश करती है और आश्वासन देती है कि वह उसे वहां से जरूर निकाल लेगी। फिर वह ऊपर जाकर पानी का नल खोल देती है और सिंक के मुंह को बंद कर पानी पूरे घर में फैलने का इंतजाम कर देती है। लेकिन जैसे ही बार्ब बाहर निकलती है, बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर गोली चला देती है, जो उसके हाथ में जा लगती है। दर्द के बावजूद बार्ब बाकी गोलियों से बचते हुए किसी तरह बर्फ में छिप जाती है और उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। उधर जब दोनों वापस केबिन में लौटते हैं तो घर पानी से लबालब भरा मिलता है। बेसमेंट में बंधी लड़की तक भी ठंडा पानी पहुंच जाता है। झील में गिरने के कारण बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता हुआ बेहाल हो चुका है और बार्ब पहले ही उनका बैग और आग जलाने का सामान पानी में भिगो चुकी होती है। इस बीच बार्ब अपने ट्रक तक लौटती है और खुद ही अपने जख्म पर पट्टी करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शादी की अंगूठी कहीं गिर गई है। यह सोचकर उसका मन टूट जाता है। वह भागकर उस गड्ढे के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसे अंगूठी नहीं मिलती। वह अपनी
अपने पति की यादों में खो जाती है। वह लम्हा जब उसने अंगूठी पहनाकर शादी का प्रस्ताव रखा था और रो पड़ती है। तभी उसे वहाँ पड़े बूढ़े आदमी की बंदूक दिखाई देती है। वह खुद से कहती है कि उसे हर हाल में उस लड़की को बचाना होगा और दोबारा केबिन की ओर निकल पड़ती है। उधर ठंड से जमे बूढ़े आदमी को उसकी पत्नी अपनी कार में गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। वह कहता है कि वह चलने की हालत में नहीं है, कपड़े भी गीले हैं, पर उसकी पत्नी जिद करती है कि समय बहुत कम है, उन्हें सुबह से पहले सब कुछ खत्म करना होगा। वह कहती है कि उसने 10 साल ऑपरेशन थिएटर में काम किया है और उसे पता है क्या करना है। उनकी योजना है कि झील के पास ही लड़की पर ऑपरेशन किया जाए ताकि तेज बर्फबारी के बाद पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। काम खत्म होते ही वे बार्ब को भी खोजकर मार डालने का इरादा रखते हैं। फिर वह लड़की को डराकर कार में बैठा लेती है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी देखता है कि उसकी बंदूक गायब है। यह देखकर उसकी पत्नी का क्रोध फूट पड़ता है। वह गुस्से में अपने पति को थप्पड़ मारती है और चीखते हुए कहती है कि वह झील के पास जाकर सारी तैयारी करे। इसके बाद वह खुद लड़की को लेकर कार में वहां से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी भारी भरकम औजार और बाकी सामान बर्फ पर घसीटता हुआ किसी तरह झील तक पहुंचता है और तैयारी में जुट जाता है। बार्ब दूर से दूरबीन से उसे देख रही होती है। मौका देखकर वह फिर केबिन वापस आती है ताकि लड़की को बचा सके, लेकिन बेसमेंट में लड़की होती ही नहीं। इसके बाद वह बूढ़े आदमी की औजार पेटी में से चीजें निकालकर हिम्मत जुटाती है और अपने हाथ में फंसी गोली खुद ही बाहर निकालकर जख्म सी देती है। बार्ब बाहर निकलकर बूढ़े आदमी के ट्रक की खिड़की तोड़ती है और रेडियो का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करती है। वह घबराई आवाज में बताती है कि यहाँ 2 लोग हैं जिन्होंने एक लड़की का अपहरण किया है और वह खुद भी घायल है। वह लोकेशन बताने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी बूढ़ा आदमी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। आत्मरक्षा में बार्ब कुल्हाड़ी से उसके पैर पर वार करती है और उसकी अपनी बंदूक उसी पर तान देती है। डर और दर्द में डूबा बूढ़ा आदमी आखिर सच उगल देता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और उसी के दबाव में उसने ये सब किया। लड़की को इसीलिए चुना गया क्योंकि वह पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। आदमी टूट जाता है। वह कांपते हुए कहता है कि वह भी ठंड से बीमार पड़ चुका है और उसे बस एक डॉक्टर चाहिए। वह बार्ब को उसकी खोई हुई अंगूठी भी वापस देता है और बताता है कि उसे यह केबिन में मिली थी। यह देखकर बार्ब को भी उस पर कुछ भरोसा हो जाता है। वह उसे समझाती है कि अगर वह सच में अच्छा इंसान है तो ट्रक लेकर नजदीकी शहर जाए, पुलिस भेजे और फिर अस्पताल चला जाए। बूढ़ा आदमी उसे वादा करता है कि वह ऐसा ही करेगा। वह बार्ब को बंदूक की कुछ गोलियां देता है और कांपते हुए ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसकी पत्नी वापस लौट आती है और गुस्से में चिल्लाती है कि उसने जगह क्यों छोड़ी। घायल बूढ़ा आदमी कहता है कि वह डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बदहवास होकर पूछती है कि क्या वह उससे भागने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा आदमी डर और कमजोरी में कहता है कि यह सब पागलपन यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं होती। वह जिद करती है कि उन्हें झील पर जाकर काम पूरा करना ही होगा। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाए उसकी नाक से फिर खून बहने लगता है और वह चीखते हुए कहती है कि अगर वह यहाँ से गई तो मर जाएगी और अपने ही पति पर बंदूक तान देती है। उधर बार्ब वापस अपने ट्रक के पास पहुंचती है और अपने अतीत के दर्दनाक पलों को याद कर टूट जाती है। वह दिन जब अस्पताल में उसे पता चला था कि उसने अपना बच्चा खो दिया है और उसके पति ने उसे ढांढस बंधाया था कि सब ठीक हो जाएगा, वे फिर कोशिश करेंगे। इन्हीं यादों के बीच बार्ब एक योजना बनाती है। अगर वह अपने ट्रक में आग लगा दे तो धुआं देखकर पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच सकती है। वह किसी तरह उसे झील तक खींचती है और आग लगा देती है। कुछ देर बाद एक कार में 2 पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं। बार्ब उन्हें सारी स्थिति बताती है और वे तुरंत उसके साथ मदद करने निकल पड़ते हैं। वे तीनों बूढ़े आदमी के केबिन तक पहुंचते हैं जहां उसकी पत्नी की कार पहले से खड़ी होती है। पुलिस वाले हथियार संभालकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह औरत अचानक केबिन से बाहर निकलकर दोनों पुलिस वालों को गोलियों से मार गिराती है। फिर वह बार्ब पर भी फायर करने लगती है। बार्ब किसी तरह बचकर जवाब में उसके पैर पर गोली मार देती है और उसकी कार की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही कार के भीतर झांकती है उसे बूढ़े आदमी की लाश दिखती है। उसकी पत्नी उसे पहले ही मौत के घाट उतार चुकी होती है। बार्ब जान बचाने के लिए भागकर केबिन के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह औरत गोली चलाकर केबिन की छत का हिस्सा गिरा देती है जो बार्ब पर टूटकर पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे अपने पति की मौत वाला दिन याद आने लगता है। वह नाश्ता बना रही थी और उसका पति अपनी बीमारी के चलते कुर्सी पर बैठे बैठे ही दुनिया छोड़ गया था। होश आने पर बार्ब खुद को बेसमेंट में पाती है, उसी लड़की के साथ बंधी हुई। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिया है। बार्ब किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेती है और दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए पीछे के एक दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाली होती हैं, वह औरत उन्हें देख लेती है और दरवाजा वापस बंद कर देती है। ऐसे में बार्ब को अपने पति की वसीयत याद आती है। उसने लिखा था कि उसकी राख उसी झील में बिखेर दी जाए जहाँ उनकी सबसे खूबसूरत यादें बसती थीं। अगली सुबह वह औरत बार्ब
बार्ब और लिया को लेकर झील पर पहुंचती है, जहां उसका पति पहले ही एक अस्थायी मेडिकल टेंट तैयार कर गया होता है। अंदर लीवर ट्रांसप्लांट किट देखकर बार्ब और लिया समझ जाती है कि वह औरत लिया का लीवर निकालकर खुद में प्रत्यारोपित करना चाहती है। बार्ब उससे विनती करती है कि लिया को छोड़ दे और उसका लीवर ले ले, लेकिन वह औरत बार्ब को अपमानित करते हुए कहती है कि उसका शरीर अब किसी काम का नहीं है। वह लिया को टेबल पर बांधने का आदेश देती है, पर बार्ब जानबूझकर ढीले टेप लगाती है और लिया के हाथ में एक कील पकड़ाती है ताकि समय आने पर वह खुद को छुड़ा सके। इसके बाद वह औरत बार्ब को गोली मार देती है और तुरंत वह ऑपरेशन की तैयारी में लग जाती है, लेकिन बार्ब फिर उठ खड़ी होती है, उसे धक्का देती है और कैंची से वार करती है। दोनों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें एक लालटेन गिरकर आग फैला देती है। वे लड़ते लड़ते टेंट से बाहर निकलती हैं और बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। औरत किसी तरह बंदूक उठा लेती है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। गुस्से और सनक में वह बार्ब को घसीटते हुए उसी बर्फीले गड्ढे तक ले जाती है जिसे बार्ब ने पहले बनाया था। उसी बी लिया पूरी ताकत लगाकर बार्ब की दी हुई कील से अपने बंधन काट लेती है और जलते हुए टेंट से बाहर निकल आती है। हालांकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। बार्ब लिया को बचाने के लिए अपनी हथकड़ी से उस औरत को भी अपने साथ जकड़ लेती है और उसे बर्फीले गड्ढे में खींच कर गिराती है। लिया जैसे ही वहां पहुंचती है, तब तक बार्ब उस औरत के साथ झील की गहराई में डूब चुकी होती है। अपनी आखिरी सांसों में बार्ब अपने पति की राख झील में छोड़ देती है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उसने अपनी जान की कीमत पर भी लिया को बचा लिया था। गड्ढे के पास लिया को बर्फ में दबी बार्ब और उसके पति की पुरानी तस्वीर मिलती है। वह उसे संभाल कर रख लेती है और ठंडी हवाओं में आगे बढ़ जाती है। आखिरी दृश्य में सालों पुरानी वह खूबसूरत याद दिखाई देती है, जब बार्ब और उसका पति इसी झील के किनारे मुस्कुराते हुए यह तस्वीर खिंचवाते हैं। इसी भावुक पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। कृपया लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।